हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी की कितनी वैकेंसीज आई हैं फ़िलहाल में, ठीक है। और उसके बाद हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, एग्ज़ाम डेट क्या रखी गई उसके बारे में बताएंगे, और जो एज क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट रहती है उसको बताएंगे, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पोस्ट प्रेफरेंस। जो अक्सर मेरे दोस्त हैं कुछ गलती कर देते हैं पोस्ट प्रेफरेंस भरने में, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितनी वैकेंसी आई हैं 2024 में, जिसका एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, उसकी फ़िलहाल में कितनी वैकेंसी आई हैं। देखिए, पहले चर्चा हो रही थी कि 86,000 वैकेंसी जाएंगी, 80,000 वैकेंसी जाएंगी, और कुछ यूट्यूब वीडियो में बताया गया था कि 70,000। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके बारे में ना कहा गया हो कि इतनी वैकेंसी जाएंगी। और बाद में जब नोटिफिकेशन आया 24 नवंबर को, तो नोटिफिकेशन में आया 26,146 वैकेंसी आई मात्र। देखिए, वैकेंसी कम है तो कंपटीशन रहेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब देखिए, वैकेंसी आपकी आई 26,146, ठीक है। अब बात करेंगे, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुए आपके 24 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर्म भरते टाइम हमको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, हर एग्ज़ाम में करप्शन विंडो नहीं खुलती है। हालांकि पिछली बार एसएससी जीडी में करप्शन विंडो नहीं ओपन हुई थी, और इस बार डेट दे दी गई है 2 दिन की, तो करप्शन विंडो ओपन होगी। हालांकि आप शुरुआत में गलती करते हैं फॉर्म अप्लाई करते टाइम, तो बाद में अगर आप करप्शन करते भी हैं तो उसका चार्ज लगता है। एक करप्शन के हिसाब से 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये एसएससी लेती है, ठीक है। तो क्यों ना हम उसे पहले ही जागरूक होकर अच्छी तरह से उसको भरें, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखें फॉर्म फिल करते टाइम, या खुद फॉर्म फिल करें या फिर कैफे पे जाके करवाएं, लेकिन अपना जो प्रिंट आउट निकलती है उसको अच्छी तरह से चेक करें, उसके बाद ही फाइल सबमिट करवाएं, ठीक है। तो सिलेबस, पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं। देखिए, सिलेबस में आपके पहले क्वेश्चन रहते थे ओवरऑल 100, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहते थे, 100 ही मार्क्स रहते थे। अब पिछली बार से 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स कर दिए गए। तो इसमें आपके हिंदी के 20 क्वेश्चंस, मैथ के 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, और जीएस के 20 क्वेश्चन। ओवरऑल आपके 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स होंगे। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, ठीक है। अब हम सिलेबस, कोई चेंजेस नहीं है, पिछली बार जो सिलेबस था वही सिलेबस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो एग्ज़ाम डेट आपकी 20 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, और 12 मार्च तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज आपकी 18 से 23 साल, और अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो आपके जो कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, इसके अंदर रिलैक्सेशन है, ठीक है। देखिए, वीडियो बनाने का मेन पर्पज ये था पोस्ट प्रेफरेंस। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझदारी से भरना। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर आती हैं। एसएससी जीडी के अंदर हमको कौन कौन सी नौकरी करने के लिए मिलती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम उन सभी की लिस्ट बनाएंगे, उनके बारे में जानेंगे, उसके हिसाब से हम उनका चयन करके भरेंगे। तो देखिए, कुछ वैकेंसी हैं, जैसे बीएसएफ इसके अंदर आती हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, ठीक है।
एनसीवी और एसएसएफ, 4 और 4 8, ये वैकेंसी इसके अंदर आती हैं और इनकी पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी होती है। अब देखिए ज़्यादातर मेरे मित्र क्या गलती कर देते हैं पता है। अब देखिए उनकी फर्स्ट चॉइस थी, पहली बार तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि किसके अंदर क्या काम रहता है। तो देखिए अब आपको जैसे किसी बंदे को पसंद है असम राइफल, ठीक है, अब फर्स्ट प्रेफरेंस में उसने डाल दिया बीएसएफ। अब बीएसएफ की कट ऑफ वो क्रॉस कर गया, तो जाहिर सी बात है भाई साहब उसको बीएसएफ ही लेनी पड़ेगी। जो फर्स्ट प्रेफरेंस आप भरते हैं या सेकंड प्रेफरेंस भरते हैं और उसकी कट ऑफ को आप क्लियर करते हैं तो आपको वही जॉब करनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूं किसके अंदर आपको क्या करना रहता है, कौन सा काम रहता है। देखिए बीएसएफ नाम से ही जाहिर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसमें आपको तैनाती मिलती है बॉर्डर पर, ठीक है। ज़्यादातर बॉर्डर का जो फोर्स है वो हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही ज़्यादा तैनात रहता है, क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादा हमलावारी होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा तैनात रहता है फोर्स हमारा बीएसएफ का, ठीक है। थोड़ा रिस्की है, बाकी का जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी खासी है, ठीक है। उसके बाद है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, जो तैनात रहती है हमारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, ठीक है, मेट्रो स्टेशंस हैं, ये सीआईएसएफ तैनात रहती है, ठीक है। और बात करें सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये एक रिजर्व पुलिस है, जहां जरूरत पड़ती है वहां पर ये पहुंच जाती है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर नक्सल क्षेत्र में ज़्यादा इसे तैनात किया जाता है सीआरपीएफ को, जो नक्सल वाले क्षेत्र है जहाँ पर हमला होते रहते हैं अक्सर, वहाँ पर सीआरपीएफ तैनात रहता है। और जैसे इलेक्शन की ड्यूटी है तो वहाँ पर इन्हें तैनात किया जाता है, ठीक है। तो ये विशेष कार्य रहते हैं इनके। अब बात करते हैं एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ये एक ऐसा बल है जो तिब्बत और भूटान के बॉर्डर पर तैनात किया जाता है, ठीक है। सॉरी, तिब्बत और भूटान के नहीं, नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर। तिब्बत के बॉर्डर पर तो ये आईटीबीपी है स्पेशल, ठीक है। ये एसएसबी नेपाल प्लस भूटान के बॉर्डर पर तैनात किया जाता है, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल। अब बात करते हैं आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। तो ये तिब्बत के बॉर्डर पर रहती है पुलिस। अब बात करते हैं असम राइफल। देखिए कुछ मेरे दोस्तों का कहना है या फिर वो डाउट में रहते हैं, क्या असम राइफल में अगर हम नौकरी करते हैं तो केवल असम में ही जॉब करेंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। असम राइफल इसको नाम दे दिया गया है, जो वहाँ का ये फोर्स है उसको असम राइफल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, मेघालय है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, सभी में इनको नौकरी करने का अवसर रहता है। वहाँ पे जिन्हें तैनात किया जाता है नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में तैनात किया जाता है, ठीक है। और एनसीबी, अगला नंबर है एनसीबी। एनसीबी है ये नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको जो देश में नशीले पदार्थ हैं, ड्रग्स हैं, उनकी जो जांच करना, देखरेख करना और देश में ना आने देना, ये इसके अंतर्गत आते हैं एनसीबी के, ठीक है। अगला है एसएसएफ, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स। ये है जैसे ये तैनात किया जाता है, सिक्योरिटी का काम करता है, जैसे मंत्रालय हैं, सचिवालय हैं, इनको वहाँ पर तैनात किया जाता है, सिक्योरिटी के रूप में काम कार्य करते हैं। जैसे कोई आया, अधिकारी आया, या फिर कोई कार की चेकिंग करना, सामान की चेक करना, ये इसके काम रहता है, ठीक है। अब एक और बात करेंगे रणनीति के बारे में। देखिए अब मैं आपको बता दूं, पोस्ट प्रेफरेंस भरने में गलती अब आप ना करें, मैंने आपको बता दिया है किसके अंतर्गत क्या काम रहता है। अब आपको अपने चॉइस के हिसाब से और अपनी पोटेंशियल के हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस करनी है,
ठीक है। अब मैंने बता दिया, अब आपको जैसे एसएसएफ पसंद है, एसएसएफ की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, एनसीबी या एसएसएफ, इनमें से सबसे ज़्यादा या तो एसएसएफ की जाएगी या एनसीबी की जाएगी, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस आप इसमें से पहली फर्स्ट चॉइस डालिए, ठीक है। फिर इनमें से आपको जो आपकी पहली फर्स्ट चॉइस है उनको डालते चलिए क्रम बाय क्रम, ठीक है। और देखिए हालांकि नौकरी सभी अच्छी हैं, लेकिन अपनी पोटेंशियल के हिसाब से अच्छी नौकरी लीजिए ना, ठीक है। अगर हम एलिजिबल हैं, जैसे हमने पिछली बार कट ऑफ गई थी 130 प्लस के आसपास यूपी की, ठीक है। अब हम एलिजिबल हैं जब 140 नंबर लाने के लिए, 145 नंबर लाने के लिए, तो हम एक अच्छी जॉब करेंगे ना। अब अच्छी जॉब हम जब करेंगे जब हमने पोस्ट प्रेफरेंस में भरी होगी। जब हमने बीएसएफ पोस्ट प्रेफरेंस में भर दिया और फिर हम भले ही 140 लाएं, 145 लाएं, 150 लाएं, ये मैटर नहीं करता है। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाल दी है फर्स्ट पे, फिर आप कितने भी नंबर लाएं, अगर वो वाली कट ऑफ क्रॉस कर गए तो आपको वही नौकरी करनी पड़ेगी, ठीक है भाई साहब। अब उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। देखिए अब बात करते हैं अब बात करते हैं रणनीति के बारे में, स्ट्रेटजी। रणनीति। देखिए एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले मेरे दोस्त, एसएससी जीडी में एक और फायदा ये है, इसमें पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, आपको पता होगा आएंगे, ये बात पक्की है। अब हमको क्या फ़ायदा है उससे पता है? फ़ायदा ये है कि सेम सिलेबस है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं, केवल क्वेश्चन रीजनिंग के थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। उसमें यूपी पुलिस में मैथ के थोड़े कम है 20 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, 20 क्वेश्चन लगभग इसमें भी आते हैं, तो केवल रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। वहाँ पर 150 क्वेश्चन, यहाँ पर 80 क्वेश्चन, और बाकी का कुछ अंतर है नहीं। थोड़े जीएस के बढ़ जाते हैं और हिंदी के बढ़ जाते हैं, लेकिन सिलेबस यही है लगभग। तो यहाँ पर हम 100% अपना देते हैं, 100% डेडिकेशन देते हैं, तो उसका हमें पूरा फ़ायदा यूपी पुलिस में भी मिलेगा। बाय द वे किसी कारणवश अगर आप रह जाते हैं, हालांकि ये कहना गलत है, रहे ही ना, इसमें ही क्लियर कर जाएं, अच्छी बात है, ठीक है। अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो अगर बाय द वे अगर रहते हैं आप, तो उसके पूरा बेनिफिट रहने वाला है आपको यूपी पुलिस में। तो ये 3 महीने जी जान तोड़कर मेहनत कीजिए, ठीक है, और दिखा दीजिए अपनी ताकत। तो मेरे हिसाब से यही है। अब देखिए भाई साहब, कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ बताना मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ठीक है। हालांकि जो अपना बेटर से बेटर देने की कोशिश कीजिए, पिछली बार के जो प्रीवियस ईयर सेट है उसके बेस पर काम कीजिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उसको क्लियर कीजिए, ठीक है, और बेटर से बेटर कीजिए। तो और जो कट ऑफ के बारे में पहले ही जान लेना बेकार की बातें हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।